प्रेम का रहस्य समझना जितना आसान लगता है, उतना ही जटिल भी है। प्रेम कोई वस्त्र नहीं जिसे पहनकर उसकी चमक देखी जा सके। यह तो एक भावना है, एक अनदेखा धागा जो दिलों को जोड़ता है। प्रेम में सब्र, समझ और विश्वास की जरूरत होती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि कार्यों का प्रतिबिंब है। किसी के प्रति सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर उसके सुख दुख में साझीदार बनते हैं। प्रेम का एक पहलू यह भी है कि यह कभी पूर्ण नहीं होता। यह निरंतर बढ़ता रहता है, जैसे नदी का प्रवाह। यही इसकी सुंदरता है और यही इसका रहस्य। प्रेम को समझने के लिए इसे जीना होता है, अनुभव करना होता है। तभी हमें इसका असली सार समझ में आता है। अतः प्रेम का रहस्य यही है कि इसे महसूस किया जाए, अपनाया जाए और दूसरों के दिलों तक पहुंचाया जाए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा आनंद। यह एक सच्ची घटना है। वे दीदी स्वभाव से बहुत ही अड़ियल और बहुत खराब स्वभाव की थी। उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे वह जमाने भर से नाराज है, रुस्वा है। उनका व्यवहार हर किसी को कचोटता था। ऐसे में उनके घर पर उनके भाई की शादी हुई। उनकी भाभी आई। भाभी को यह सब देख करके अच्छा नहीं लगता था। उनका व्यवहार उसके साथ भी ऐसा ही था। भाभी ने सोचा, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर इनका जवाब मैं क्रोध से गुस्से से देती हूं तो मुझमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? जो मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि लोगों के दिल को प्रेम से जीतो, मुझे वही करना चाहिए। भाभी ने ननद को विश्वास में लिया। उनके गुस्से और चिड़चिड़ाहट का कोई जवाब नहीं देकर उनसे प्यार से बात करती। एक दिन उनको पकड़ करके अपने पास बिठा लिया और बड़े प्यार से उनको बोले, आप तो मेरी बड़ी दीदी हो, उससे भी पहले आप मेरी दोस्त हो। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर अपन साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान करते हो। धीरे धीरे उनको यह बात समझ में आई और उनका व्यवहार परिवर्तन हो गया। प्यार से और सम्मान पाकर उनको भी विश्वास होने लगा कि मैं वास्तव में सबके लिए अच्छी हूं। अगर मैं अपना स्वभाव परिवर्तन करूं तो बहुत फर्क पड़ेगा। और उन्होंने धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन किया। घर वालों के अंदर भी यह सब देखकर बहुत खुशी का माहौल आ गया। घर में भी शांति रहने लगी। तो यह है प्रेम का रहस्य। सुख, शांति और समृद्धि के लिए थोड़ा सब्र, थोड़ा त्याग, थोड़ा दिमाग को लगाकर अच्छी तरह से काम करना बहुत जरूरी है। सामने वाले को उचित सम्मान देना भी जरूरी है। तभी आप प्यार दो और प्यार लो, प्यार बांटते चलो को सार्थक करेंगे, मेरा सिद्धांत है। अगर हमें अपनी इज्जत प्यारी है तो सामने वाली को भी इज्जत दो। हम आपकी इज्जत करेंगे तो साथ में सामने हम आपसे इज्जत की आशा रखेंगे। जो नहीं मिली तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। आपका क्या ख्याल है? ये मेरा तो देखा समझा और समझाया नुस्खा है।